नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे पास आपके साथ साझा करने के लिए एक अद्भुत कहानी है, तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे बाबा नीम करोली जी के सपने में आने के बारे में। सपने में बाबा नीम करोली जी का आना एक धार्मिक या आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है। हिंदू धर्म में सपनों को अक्सर आध्यात्मिक संकेतों के रूप में देखा जाता है। बाबा जी के भक्तों का मानना है कि वे अक्सर सपने में आते हैं और उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। हम बाबा नीम करोली जी के सपने में आने के विभिन्न अर्थों पर चर्चा करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि जब बाबा जी सपने में आते हैं तो वे हमें क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे होते हैं और यह एक अच्छा संकेत क्यों माना जाता है। बाबा नीम करोली जी एक महान संत थे जिन्होंने अपने जीवन काल में कई लोगों को आशीर्वाद दिया। वे आज भी भक्तों के सपने में आते हैं। अगर आप सपने में बाबा नीम करोली जी को देखते हैं तो आप उनके मंदिर में जाकर उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। इससे आपको और भी अधिक आशीर्वाद मिलेगा। बाबा नीम करोली जी के सपने एक महत्वपूर्ण घटना है। यह इस बात का संकेत है कि वे आपके जीवन में मौजूद हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। वे आपको आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। बाबा जी एक महान संत थे जिन्होंने अपने जीवन में कई लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद की। उनके सपने आपको आध्यात्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। वे आपको मुश्किल समय में मदद कर सकते हैं। जब आप मुश्किल समय से गुजर रहे हों तो बाबा जी के सपने आपको आशा और प्रोत्साहन दे सकते हैं। वे आपको बता सकते हैं कि आप अकेले नहीं हैं और वे आपकी मदद करने के लिए मौजूद हैं। वे आपको एक नई दिशा दिखा सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में खोए हुए महसूस कर रहे हों तो बाबा जी के सपने आपको एक नई दिशा दिखा सकते हैं। वे आपको बता सकते हैं कि आपका जीवन क्या है और आपका लक्ष्य क्या है। बाबा जी के सपने को एक आशीर्वाद के रूप में देखना चाहिए। यह एक संकेत है कि वे आपके जीवन में मौजूद हैं और आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर आप बाबा जी के सपने देखते हैं तो उन्हें आभारी रहें और उनकी सलाह को ध्यान में रखें। अगर आपने भी बाबा नीम करोली महाराज जी को सपने में देखा है तो एक बार उनके कैंची धाम में अवश्य जाएं या बाबा जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि बाबा नीम करोली महाराज जी के कैंची धाम कैसे पहुंचे। तो सबसे पहले आपको काठगोदाम पहुंचना होगा, जिसके लिए आप ट्रेन, बस, टैक्सी की मदद ले सकते हैं। वहां पहुंचने के बाद आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से बस स्टेशन जाना होगा, जहां आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा जिससे आप कैंची धाम जा सकते हैं। आप चाहे तो प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से भी कैंची धाम आ सकते हैं। इस ट्रिप के दौरान आपके बीच में काफी सुंदर जगहें देखने को मिलती हैं, जिनमें भीमताल, भवाली, खैरना हैं। आप पहाड़ों का लुत्फ उठाते हुए इस ट्रिप का आनंद लें। मैं आशा करता हूं कि अपनी ऐसी यात्रा आज पहले कभी नहीं होगी। हो सकता है ये यात्रा आप में काफी बदलाव कर दे। जैसे ही आप कैंची धाम पहुंचने वाले होंगे, उससे थोड़ा पहले एक मोड़ आता है जहां से कैंची धाम का नज़ारा देखने को मिलता है, जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। कैंची धाम पहुंचने के बाद आप देखेंगे वहां बाबा के भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ होता है। बहुत सारे भक्तजन वहां बाबा जी के दर्शन करने आते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। वहां आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे रेस्टोरेंट, होमस्टे, होटल आदि, जिससे यात्रियों को किसी भी चीज की समस्या का सामना न करना पड़े। आप बाबा जी के लिए प्रसाद के लिए आसपास की दुकानों से खरीद सकते हैं। हालांकि बाबा जी को प्रसाद नहीं चढ़ता है। वह प्रसाद बाबा जी के चरण स्पर्श करा के आप उसको अपना साथ वापस ले जाके वितरित कर सकते हैं। जैसे ही अब आप मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे तो आपको एक अलग सी आंतरिक शांति मिलेगी, जो कि आजकल की भाग दौड़ भारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। उसके बाद बाबा जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें, उनके आश्रम में समय व्यतीत करें और हो सके तो वहां बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करें। क्या आपको बहुत अच्छा लगेगा। कैंची धाम के प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा का लुत्फ उठाएं और खुद को आराम दें।
अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो वहाँ काफ़ी रेस्तरां हैं जहाँ आपको शुद्ध शाकाहारी खाना मिल जाएगा, जिसमें आपको दाल, रोटी, सब्जी, रायता या पहाड़ी व्यंजन खाने को मिल सकते हैं। अगर आप काफी दूर से आए हैं बाबा जी के दर्शन करने को, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको काफी होमस्टे या होटल देखने को मिलेंगे जहाँ आप रुक सकते हैं तथा आराम कर सकते हैं और अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी बाबा नीम करोली जी के सपने में आने के बारे में एक छोटी सी चर्चा। अगर आपको कभी बाबा जी का सपना आता है तो इसे हल्के में न लें। इसे एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखें। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और मैंने आपको बाबा नीम करोली महाराज के सपने का अर्थ और कैंची धाम कैसे पहुंचें यह समझने में मदद की है। यदि आपके कोई प्रश्न या संदेह हैं, बेझिझक हमें कमेंट करें।